नमस्कार दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और उनके बाद उनका जो स्मारक है उसे बनाने के लिए केंद्र सरकार कोई जगह नहीं देख पा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मृति के लिए जिन स्थानों पर विचार किया जा रहा है उसमें किसान घाट के पास का क्षेत्र है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक और राष्ट्रीय स्मृति स्थल भी शामिल है, जो राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों के मेमोरियल के लिए तय स्थान है। भारत के जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से चरण हैं, कौन ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर स्मृति स्थल बनेगा। ये प्रक्रिया केंद्रीय सरकार, संबंधित मंत्रालयों और फिर अन्य संस्थाओं के तालमेल से पूरी होती है। कुछ सवाल है जो सवाल जवाब के साथ आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन देता है इसका प्रस्ताव। सबसे पहले स्मारक बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ संबंधित मंत्रालय जैसे कि संस्कृति मंत्रालय या दिवंगत नेता के परिवार द्वारा किया जाता है। फिर केंद्रीय कैबिनेट या संबंधित प्राधिकरण इस प्रस्ताव पर विचार करता है और इसकी स्वीकृति देता है। अब सवाल दो कि फिर कैसे होता है स्थान का चयन। प्रधानमंत्रियों के जो स्मारक हैं उसके लिए भूमि आमतौर पर दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर ही दी जाती है। दिवंगत प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा से जुड़े स्थानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि देश के कई प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार दिल्ली से बाहर भी हुए हैं और उनके स्मारक भी बाहर हैं। तो सवाल ये कि दिल्ली में क्यों बनाए जाते हैं पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक। इसकी मुख्य वजह यह है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, देश के राजनीतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है और दिल्ली में प्रधानमंत्रियों का कार्यालय और संसद भवन भी है। लिहाजा देश के नेताओं के स्मारक को राजधानी में रखना एक परंपरा ही बन गई है। अब सवाल यह है कि क्यों इन कुछ प्रधानमंत्रियों के स्मारक दिल्ली से बाहर है। कई बार परिवार की जो इच्छा होती है वो प्रियजन या फिर अंतिम संस्कार और स्मारक उनके जन्म स्थान पर किसी अन्य पवित्र स्थान पर भी होता है। कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी स्मारक दिल्ली से बाहर बनाया जाता है। तो दूसरा सवाल ये उठा कि स्मारक के लिए जगह तय करने और इसे आवंटित करने का जो काम कौन करता है। जगह तय करने का काम गृह मंत्रालय का होता है। पीएमओ के साथ मिलकर आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फिर इसकी आवंटन प्रक्रिया आवास और शहरी विकास मंत्रालय जो MOHUA है उसके द्वारा जारी की जाती है। कौन बनाता है इसका डिजाइन, सवाल ये भी आता है। तो स्मारक का डिजाइन तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। स्मारक के डिजाइन और निर्माण की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाता है। स्मारक निर्माण के लिए पर्यावरण संबंधित अनावश्यक अमूर्तियां प्राप्त की जाती है। एक और सवाल है कि इसके लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन खर्च करता है इस पर पैसा। तो स्मारक का खर्च आमतौर पर केंद्र सरकार के बजट से वहन किया जाता है। कभी कभी निजी दान या राजनीतिक दल के सहयोग से भी ये निधि प्राप्त होती है। और एक सवाल ये कि निर्माण की जो निगरानी है उसकी क्वालिटी पर कैसे नजर रखी जा सकती है। निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है CPWD या अन्य सरकारी एजेंसियों को भी नियुक्त किया जाता है। संबंधित समिति निर्माण की गुणवत्ता और सीमा पर नजर रखती है। स्मारक बनने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, तो स्मारक का उद्घाटन आमतौर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किया जाता है और इसके जरिए स्मारक को औपचारिक रूप से दिवंगत प्रधानमंत्री की स्मृति को समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद बात आती है रखरखाव की, प्रबंधन और संचालन का कि कौन करेगा। तो स्मारक का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMHA और संस्थाओं द्वारा किया जाता है। स्मारक से संबंधित संग्रहालय भी बनाया जाता है। पुस्तकालय और अन्य गतिविधियों के माध्यम से आय उत्पन्न की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार भी इसके लिए बजट अलॉटमेंट करती है। अगर स्मारक राज्यों में है तो राज्य सरकार भी इसमें सहयोग दे सकती है। पब्लिक डोनेशन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो CSR है उसके तहत भी योगदान, वित्तीय मदद मिल जाती है। कुछ जैसे कि राजघाट है जो महात्मा गांधी का है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और संबंधित है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय रखरखाव करती है।
सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल है। संस्कृति मंत्रालय रख रखाव करती है और यह प्रक्रिया आमतौर पर सरकारी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के तहत ही की जाती है। अब स्मारक बनने के बाद आमतौर पर कितना समय लगता है, ये भी एक सवाल होता है, लेकिन ये स्मारक आमतौर पर 1 साल में तैयार हो जाते हैं। कभी-कभी इसमें ज़्यादा समय भी लग जाता है। जैसे राजीव गांधी का स्मारक बनने में करीब-करीब 2 साल लग गए थे। महात्मा गांधी का राजघाट बनाने में लगभग 3 साल लग गए थे। तो ये बनने पे भी डिपेंड करता है कि ये कितने सालों में इसकी तैयारी की जाती है, डिज़ाइन कैसे रहती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको जो स्मारक बनाने की जो प्रक्रिया है, कहाँ से अलॉटमेंट की जाएगी, कैसे होगा, कौन करेगा, इस सारी जानकारी आपके सामने हमने लाकर रखी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।